वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे कि अगले 7 दिनों में आपके जीवन में क्या होने वाला है। तो ये आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड है, आपके करियर से भी रिलेटेड है। और अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, कोई आपका एक्स बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई एक्स रिलेशनशिप है, तो आपकी लाइफ में उस रिलेशनशिप के अंदर कौन सा बदलाव आने वाला है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो बेसिकली अगले 7 दिनों में जो कुछ भी टैरो में निकल कर आता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, सब पर जानकारी लेंगे। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। ये वीडियो आपको जब भी मिलता है तो इसे एक यूनिवर्स का आपने साइन समझना है। हो सकता है इसमें बताई गई कोई ऐसी बात आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी हो गाइडेंस के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स यहाँ जो निकल कर आए हैं, उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड जो निकला है वो आपके लाइफ के किसी साइकिल को कंप्लीट होते हुए दिखा रहा है। यानी कि अगर आप बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हो, आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है प्यार मोहब्बत को लेकर, कोई आपसे झूठ बोल रहा था, कोई आपसे बातें छुपा रहा था, कोई आपसे माइंड गेम्स खेल रहा था, पॉलिटिक्स कर रहा था, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा था, और कोई अगर आपको झूठे झूठे प्रॉमिस करके, बड़े बड़े वादे करके, बड़े बड़े सपने दिखाकर कोई छोड़कर चला गया था, तो अगले 7 दिनों में उनकी लाइफ में उनको कोई कार्मिक लेसन मिलने वाला है। इसका फ़ायदा आपको क्या रहेगा? देखिए, यहाँ पे जो रीडिंग्स की जाती हैं वो किसी को नीचा दिखाने के लिए या अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए नहीं। मैं इस चैनल पर जितने भी वीडियोस लाती हूँ, हमेशा मेरा जो मकसद होता है, मेरा जो इरादा होता है, वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, सिर्फ सच्चाई को सामने लाना है। कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोगों की मैं प्रॉब्लम्स को सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, और मुझे पता लगता है कि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ कई लोगों की बहुत डिस्टर्ब चल रही है। कई महीनों से लगातार आपको अपने जीवन में प्यार को लेकर, किसी से टाइम को लेकर, कि कोई आपको वक्त नहीं दे रहा, कोई आपके लिए टाइम नहीं निकाल रहा या निकाल रही, या फिर कोई आपको जीवन में होने के बावजूद भी अकेला फील करवाता है। कई बार हम रिश्तों में तो होते हैं लेकिन हमें अंदर से एक अधूरापन लगता है, अकेलापन लगता है। तो टैरो की रीडिंग्स जो भी सुनते हैं वो लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम से जा रहे होते हैं, किसी ना किसी तरह का उनको गाइडेंस जानने की ज़रूरत होती है, तभी आप टैरो रीडिंग को अपनी एनर्जीज़ के द्वारा अट्रैक्ट करते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 7 दिनों में बहुत सारे व्यूअर्स इमोशनल रहेंगे अपनी लव लाइफ को लेकर, और आपके साथ जिन्होंने बुरा किया है या आपके साथ कोई बुरा करने वाले हैं, क्योंकि कुछ आपके हिडन एनिमीज़ भी मुझे नज़र आ रहे हैं, तो आपको ना उनकी इंटेंशंस के बारे में पता लग सकता है। ये कोई लव पार्टनर भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार भी हो सकता है, या फिर आपके ऑफिस में काम करने वाला कोई सहकर्मी या कुलीग भी हो सकता है। तो यहाँ पे ना आपकी इंट्यूशन अगले 7 दिनों में आपको समझनी है। आपकी जो इंस्टिंक्ट्स कहती हैं, आपकी गट फीलिंग कहती है, आपको उसको सुनना है, पहचानना है और समझकर एक्शन लेना है, क्योंकि चांसेस बन रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ लोग वापस आ रहे हैं। अब ये दोस्त भी हो सकते हैं, लव रिलेशन में कोई आपका पार्टनर, सोलमेट या आपका कोई बेटर हाफ भी हो सकता है। तो किसी की बातों पर जल्दी विश्वास करके और उसको वापस आने के लिए उसी टाइम कि हाँ जी आप वापस आ जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, आपको ना ये डिसीजन सोच समझ के लेना है, क्योंकि आप इमोशनल होने वाले हो आने वाले 7 दिनों में। कुछ लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल हैं, लेकिन फिर भी आपका जो दिल है वो सामने वाले के लिए आज भी इमोशंस रखता है, सॉफ्ट कॉर्नर है। और जब भी कोई आपको प्यार से 2 बातें कह दे तो आप इतने ज़्यादा जल्दी
पिघल जाते हो भावनाओं को लेकर कि आप उसकी गलती को नज़रअंदाज कर देते हो। तो प्लीज़ आपके लिए एक कॉशन मैसेज है, यानी कि एक चेतावनी भरा संदेश यूनिवर्स दे रहे हैं कि किसी भी इंसान पर आंख बंद करके अगले 7 दिनों में ट्रस्ट ना करें। अगर कोई पास से लौट रहा है तो स्पेशली उस पर्सन को लेकर, कोई नया आ रहा है तो फिर तो आप रिस्क ले सकते हो भगवान पर भरोसा करके। लेकिन अगर कोई पूर्व प्रेमी आ रहा है, प्रेमिका आ रही है, या कोई दोस्त आ रहा है वापस आपसे माफ़ी मांगता हुआ या मांगती हुई, तो सोच समझकर चांस देना है, क्योंकि आपके इमोशंस के बार बार कार्ड निकल रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए मैं इस बात को ज़्यादा स्ट्रेस देकर आपको बता रही हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए निकले हैं। आपकी कोई भी इच्छा है, प्यार के लिए, रिलेशन के लिए, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको ऐसा भी लगेगा आने वाले 7 दिनों में आप थोड़ा पॉजिटिव फील करोगे। आपको लगेगा आपके काम बनने वाले हैं। कुछ लोगों को काफ़ी लंबे समय से शादी का इंतज़ार है, शादी नहीं हो रही। या फिर ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप 2 लोगों में कंफ्यूज्ड हो। एक साइड पे आपके पार्टनर जिनके साथ आपकी थोड़ी उठक पटक चल रही है, यानी कि इन एंड आउट रिलेशन चल रहा है, और दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान जो शायद आपसे शादी करने में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। वो शायद फैमिली वालों की तरफ से कोई प्रपोज़ल है, या फिर कोई आपका क्रश हो सकता है, या किसी को आप पर क्रश हो सकता है। तो अगले 7 दिन में ना लव रोमांस को लेकर आपकी लाइफ में कुछ लोग आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, किसी नए रिश्ते में आने के लिए आपको पूछ सकते हैं और आप में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। ये एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो यहाँ पर ऐसे कार्ड्स भी हैं कि आपको अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग के लिए अगर कोई प्लान था, कोई आपका ड्रीम था कि आपने कहीं पर ट्रैवल करने जाना है, लेकिन आप पिछले कई महीनों से किसी भी रीज़न के कारण इस ट्रैवल पर नहीं जा पा रहे थे। ये कोई प्लेजर ट्रिप हो सकता है, या कोई करियर से जुड़ा हुआ, कोई स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हुआ, या रिलीजियस प्लेस को विज़िट करना हो, कहीं पे यात्रा करने जाना हो, किसी धार्मिक स्थल पर जाना हो, लेकिन वो प्लान आपका बनते बनते लास्ट मोमेंट पे अटक रहा था। तो शायद अगले 7 दिन में आप या तो उस प्लान को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दोगे, नहीं तो आपका कोई प्लान जो ट्रैवल से रिलेटेड है, ये फॉरेन ट्रैवलिंग भी हो सकती है, विदेश की यात्रा, या विदेश में जाकर सेटल होना, वहाँ पे जाकर माइग्रेट होना, वहाँ पर हमेशा के लिए परमानेंटली वहाँ पर बस जाना। कुछ लोगों का ऐसा भी कोई प्लान होगा, तो उसमें मुझे सक्सेस नज़र आ रही है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ एक हफ़्ते में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगला 1 हफ़्ता आपकी इच्छाओं का पूरी तरह से एक्शन में बदलना वो दिखा रहा है। तो अगर आप अब्रॉड जाना चाह रहे हो तो कोई डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वर्क है, फाइनेंसेस हैं, फंड्स हैं, या किसी तरह का आपका जो प्रोसीजर है उसके लिए आप एक्शन लोगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। और अगर आप विदेश जाके स्टडी करना चाहते हो, या विदेश में जाकर कोई बिज़नेस करना चाहते हो, कोई अपॉर्चुनिटी या जॉब आपको फॉरेन लैंड में मिला है, तो वहाँ के लिए भी आपका इंटरेस्ट मुझे एक्शन की तरफ दिखा रहा है। तो ये एक्शन आप 7 दिनों में भी ले सकते हो, या अगले 7 दिनों में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपकी फॉरेन जर्नी या फिर डोमेस्टिक ट्रैवल से रिलेटेड आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उन लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि आपको कुछ उपाय करने चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपने लेट 20s में और लेट 30s में चल रहे हैं। हो सकता है कि आप जिससे शादी का कमिटमेंट चाहते हो वो पर्सन आपको कोई भी शादी से रिलेटेड बात नहीं करते, बस उनको फ्रेंडशिप से रिलेटेड बातें करना, लाइफ में अदर एरियाज़ के ऊपर बात करना, जो लाइफ के अदर स्टोरीज़ हैं
उसके ऊपर बात करके आपसे ज़्यादा मज़ा आता है। और आपको लगता होगा कि ये पर्सन तो हमेशा इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन जब भी कोई काम की बात करो, फ्यूचर सेटलमेंट की बात करो, तो शायद इस पर्सन का रिस्पॉन्स बहुत ही कोल्ड होता होगा, बहुत ही ठंडा होता होगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस पर्सन से अगले 1 हफ्ते में इस टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं करते तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी भी ये पर्सन किसी तरह से लाइफ में थर्ड सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और ये कोई थर्ड सिचुएशन ऐसी है जो ज़्यादातर मुझे पैसों से रिलेटेड, कुछ लोगों के लिए फैमिली से रिलेटेड, और बहुत ही कम लोगों के लिए कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है उससे रिलेटेड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, और जो भी सिनेरियो आपके साथ फिट बैठता है, रेजोनेट करता है, आपको उसी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके पार्टनर की लाइफ में आगे क्या चल रहा है, तो ये सब लोगों की एज ए होल और एक जनरल ओवरव्यू होता है जो आपको बताया जाता है। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में जानना है, करियर से जुड़ा कोई सवाल है, बिजनेस से जुड़ा कोई सवाल है, शादी नहीं हो रही, कब तक होगी, कैसा पार्टनर होगा, उससे जुड़ा सवाल है, या फिर शादी हो गई है, हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही, मैरिटल ब्लिस नहीं है, उससे जुड़ा सवाल है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि एज बहुत ज़्यादा हो गई है और कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं, कुछ ऐसे दोष हैं जिनके आपने उपाय तो किए हैं लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही। तो लाइफ की कोई भी समस्या है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, फॉरेन ट्रैवल करना है, विदेश में सेटल होना है, या बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा, लॉसेस फेस कर रहे हो, कोई थर्ड पार्टी प्यार मोहब्बत के बीच में आ गई है, या कोई ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो आपको कोई भी समस्या का समाधान चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये वीडियो जो चल रहा है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब चेक करोगे कांटेक्ट डिटेल्स पता लग जाएंगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। और आपको स्क्रीन पर कांटेक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं। मैं कोई भी व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती, ना ही मोबाइल नंबर देती हूँ, ना ही किसी तरह का ईमेल आईडी, ना कोई वेबसाइट लिंक, ना कोई पेमेंट लिंक, ना कोई ऑनलाइन पेमेंट का लिंक दिया जाता है कि आप अकाउंट में पेमेंट डालें। मैं लगातार आपको ये बातें हर वीडियो में रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट सेक्शन में बार बार यही प्रश्न आते हैं, मैम आपसे कहाँ कांटेक्ट करें, कहाँ पर करें, कैसे बात करें, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, अपना व्हाट्सएप दीजिए। जबकि मैंने बताया है कि वो बात की बात है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट कैसे बुक होती है, कहाँ अपॉइंटमेंट लेना है, वो आपको स्क्रीन पर डिटेल्स दिख रहे हैं, वहाँ जाइए, मैसेज कीजिए, फिर आगे का प्रोसेस आपको पता लगेगा। वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देनी भी ज़रूरी होती है क्योंकि बहुत लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं। ना केवल 1 या 2, हज़ारों संख्या में मुझे ये मैसेज आ चुके हैं कि मैम आपके चैनल के नाम से अलग अलग अकाउंट से मैसेज आते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फेक अकाउंट बने हैं, यूट्यूब पे भी बने हुए हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसे लोगों से बचना है क्योंकि ये सारे फेक अकाउंट्स हैं, स्कैमर्स हैं। तो वापस अगर रीडिंग की तरफ आते हैं तो यहाँ जो कार्ड्स आए हैं अगले 7 दिनों के लिए, गाइज़ यहाँ पर कुछ लोगों की जॉब लगने वाली है या कोई इंटरव्यू है, आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हो। तो अगले 7 दिनों में पॉसिबल है कि आप जिस भी चीज़ को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो और लंबे समय से आपका इंतज़ार भी रहा है कि कोई अच्छी जॉब आपको मिल जाए, तो अगर आप अगले 7 दिनों में कहीं अपने इंटरव्यू के लिए जाते हो तो कोशिश करिए कि आप उसी दिन से पॉजिटिव ना होकर पहले से पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएं। क्योंकि मैंने यहाँ जो कार्ड्स आपके देखे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको एंजाइटी इश्यूज़ आते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूर है लेकिन कई बार आप अपनी लाइफ में पर्सनल इश्यूज़ के कारण
इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा एंशियस हो जाते हो, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हो सकता है आपके पहले भी इंटरव्यूज़ में आपको रिजेक्शन मिला हो, या सम हाउ आप जिसके लिए तैयारी कर रहे थे वो जॉब या वो प्लेसमेंट किसी और को मिल गया हो। तो आपके लिए 7 डेज़ का टाइम अच्छा है। आपको बस गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स को लेना है, या फिर आप किसी भी भगवान में आस्था रखते हो तो आप उनका नाम लेकर अपने इस इंटरव्यू में जाएं। ये क्लियर हो जाएगा क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे, और मुझे लगता है 7 दिन से ऊपर का टाइम आपके लिए लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से डरपोक किस्म के पर्सन हैं, माफ़ कीजिएगा, काउवर्ड हैं। तो प्यार मोहब्बत को लेकर बोल्ड स्टैंड नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते, ब्रेव एंड करेजियस नहीं बनते। वैसे दुनिया के दूसरे कामों में ये पर्सन जितना मर्ज़ी हिम्मती हो, जितना मर्ज़ी पावरफुल हो, अथॉरिटेटिव हो, लीडर हो, लेकिन आपके लिए इनका स्टैंड लेना अगले 7 दिनों में मुझे नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी एक दूसरे से, आप लोगों का कोई भी पुराना झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो रिज़ॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर आप इस पर्सन के साथ शादी सोच रहे हो या आगे बढ़ने का सोच रहे हो तो उसमें थोड़ी आप लोगों की खींचातानी हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि अभी ये रेडी नज़र नहीं आ रहे। और दूसरी बात, यहाँ पर फैमिली का कार्ड है जो बता रहा है घर में किसी फैमिली मेम्बर के प्रेशर में ये पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि फैमिली के सामने जाना और फैमिली के सामने आपके लिए बात करना, उसके लिए इनको वक्त चाहिए। तो ये इमोशनल तो फील करेंगे आपके लिए आने वाले 7 दिनों में, लेकिन कोई बोल्ड स्टैंड लेना या कोई ऐसी बात करना जो फैमिली को मनाकर की जा सके, उसमें ये थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो लोग भी शादी से रिलेटेड अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ शादी करें, तो प्लीज़ 7 दिन जो अगले आ रहे हैं शादी से जुड़ी कोई बात ना करें। वैसे कोई बात करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आप प्लीज़ वो करिए और इस रिलेशन को ना धीरे धीरे आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों ऑपोजिट हो, नेचर वाइज, इंटरेस्ट वाइज, थॉट्स वाइज, विजन वाइज या लाइफ को लेकर आप दोनों का जो एक नज़रिया है वो भी अलग है। तो जब दो लोग आपस में एक दूसरे से अट्रैक्शन फील करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जो फ्रेंडशिप से स्टार्ट हों। तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि आपके साथ वो एक बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फील करते हैं, मतलब उनको कुछ भी आपके साथ ऊपरापन नज़र नहीं आता, फॉर्मेलिटी नहीं लगती। और अगर ये किसी तीसरे को डेट कर रहे हैं, किसी तीसरे के साथ रिलेशन में हैं, वहाँ इनको बहुत फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, वहाँ पर इनको डर भी लगा रहता है रेपुटेशन का, स्टेटस का, अपनी रिस्पेक्ट का, और ये कार्मिक रिलेशन भी मुझे नज़र आ रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड में जो गाइडेंस कार्ड निकला है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको जो प्रोसेस है, जो चल रहा है आपके जीवन में, उस प्रोसेस पे आपको विश्वास रखना है। तो अगले 7 दिन मैनिफेस्टेशन को लेकर भी अच्छे हैं। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स का कार्ड निकला है, आपके पूर्वजों का हाथ आपके सिर पर है, उनका आशीर्वाद है। अगर आप पूर्वजों को प्रे करते हो, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हो, उनसे अपनी किसी गलती के लिए माफ़ी मांगते हो, तो ये आपके अच्छे कर्मास को दिखाएगा। आपको आगे चलकर, अभी शायद मेरी बातों पर यकीन ना हो, आने वाले कुछ ही महीनों में आपकी लव लाइफ कैसे शूटअप होगी, कैसे एक 360 डिग्री का टर्न लेगी, वो आप खुद देखोगे। तो घर में जो आपके बड़े हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं,
दादी दादा, नाना नानी, या फिर अगर आपके फादर मदर, आप इनकी ब्लेसिंग्स लो डेली। और अगले 7 दिनों में अपने पूर्वजों को आप याद करके उनके नाम का कोई डोनेशन या चैरिटी भी कर सकते हो। ये भी आपको हेल्प करेगा आपकी लव लाइफ को इम्प्रूव करने में, मैरिटल लाइफ को इम्प्रूव करने में। जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी के लिए सूटेबल पार्टनर या फिर मैनिफेस्टेशन की जो पावर है उसमें भी आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी। तो ये छोटे छोटे आप उपाय करो, आपके अगले 7 दिन आपको हेल्प करेंगे, आपको पॉजिटिव रखने में। काफ़ी हद तक आपके बड़े बुज़ुर्गों का यहाँ पे ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। तो एंजल्स तो ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ आपने एक्शन भी लेना है। केवल रीडिंग सुनने से लाइफ में चमत्कार नहीं आते। कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट आते हैं ऐसे कि मैम 6 महीने से रीडिंग देख रहे हैं, 7 महीने से देख रहे हैं, 1 साल से देख रहे हैं, लाइफ तो बदल नहीं रही। तो लाइफ बदलेगी कैसे जब आप सिर्फ सुनोगे? उसके लिए कर्म तो करे। उठकर मैं उपाय बताती हूँ, घर से बाहर जाइए, उपाय कीजिए, डोनेशंस बताती हूँ, चैरिटी बताती हूँ, किसी को दान करके आइए, किसी की हेल्प करें, किसी के काम में अगर आपकी मदद से उनका काम बनता है तो वहाँ पे जाकर सामने आके अपने आप को प्रेजेंट करें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बैक फुट पे काम करना पसंद करते हैं, सामने जाकर नहीं। तो अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो ना करने से बेहतर है आप पहले उसकी समस्या को सुने। अगर आपको लगता है कि आप उसकी मदद कर सकते हो तो प्लीज़ करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकते तो उसका टाइम भी ना ख़राब करें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं अटका कर रखते हैं। तो आपके लिए कार्ड्स ये है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को ट्रांसपेरेंट रखा करें, क्लियर रखा करें, चाहे वो पार्टनर हो, घर के सदस्य हों, दोस्त हों, बाहरी लोग हों, रिश्तेदार हों, कोई भी। तो ये रही आपके अगले 7 दिनों की रीडिंग। ये सभी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई हो। आई तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई क्लेम दिस रीडिंग ये ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, नहीं तो थैंक यू गॉड लिख सकते हो आप। इससे रीडिंग क्लेम हो जाएगी और जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।